आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा उत्तर प्रदेश विशेष में हम लेकर के आए हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। तो देखिए, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं और उसका जो समय सीमा है वह है 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। ठीक है। इसका समय जो है 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी है। अब देखते हैं रीतिकाल में कि रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या है और रीतिकाल में कवियों को क्या स्थान दिया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और शुरू करते हैं। देखिए, रीतिकाल में यानी इस काल के जो कवि होते थे, इस काल के कवि जो होते थे राजाओं के आश्रय में, राजाओं के आश्रय में रहकर, राजाओं के आश्रय में रहकर गीत हो गया, कविता हो गया। ठीक है। गीत कविता स्वतंत्रता पूर्वक रचते थे, स्वतंत्रता पूर्वक उसकी रचना करते थे। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इस काल में जो कवि राजाओं के आश्रय में रहकर गीत कविता स्वतंत्रता के साथ रचना किया करते थे। ठीक है। अब इस काल की प्रधानता क्या रही है? तो इस काल में रस की प्रधानता रही है। रस की प्रधानता रही है, रस की प्रधानता रही है। अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। दोहों का अधिक प्रचलन हुआ है। दोहों का अधिक प्रचलन हुआ। ठीक है। तो इस काल के कवियों में यही इनकी विशेषता रही है कि ये लोग अलंकारों को अधिक प्रयोग किए, अलंकारों का ये लोग अधिक प्रयोग किए, दोहों का अधिक प्रचलन किए और इस काल में रस की अधिक प्रधानता रही है। किसमें? रीतकाल के कवियों में। ठीक है। तो अब हम ये बताना चाहेंगे कि जो कवि रहे रीतकाल के कवि, तो इसमें एक कवि का नाम आता है केशव दास। ठीक है। और केशव दास की एक प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। ठीक है। रामचंद्रिका इनकी एक प्रमुख रचना रही और छंदमाला भी इनकी एक रचना रही। छंदमाला। ठीक है। छंदमाला। अब दूसरे नंबर के एक कवि है और वह है बिहारी लाल। बिहारी लाल। और बिहारी लाल को महाकवि भी कहा जाता है। बिहारी लाल को महाकवि की उपाधि भी दी गई है और इनकी एक बहुत प्रमुख रचना रही बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। ठीक है। और बिहारी सतसई एकमात्र रचना रही, एकमात्र रचना रहा। ठीक है। अब नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट में कि गागर में सागर के रूप में जाना जाता है। कौन? बिहारी को कह लीजिए, या बिहारी की रचना जो है
बिहारी सतसई उसे आप कह लीजिए। गागर में सागर के रूप में कार्य किया है। गागर में सागर के रूप में यह कार्य किया है। और कौन? वह बिहारी सतसई। ठीक है, तो इसे नोट कर ले, फिर आगे हम बताते हैं। अब देखें, अब ये लोग जो हैं रीतिकाल के जो कवि हैं, ये राजा नहीं सॉरी बिहारी लाल जो थे ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। राजा जय सिंह के दरबारी ये कवि थे। राजा जय सिंह के ये दरबारी कवि थे। ब्रज भाषा के प्रमुख ये कवि थे। बिहारी लाल ब्रज भाषा के ये प्रमुख कवि थे। ब्रज भाषा के ये प्रमुख कवि थे। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान ग्वालियर है। जन्म स्थान इसका ग्वालियर है। इनका जो ससुराल और यह है उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला। और इनका बचपन और युवावस्था ससुराल ही में बीती। ठीक है, बचपन और युवावस्था इनकी ससुराल ही में बीती है। और बिहारी लाल की दोहे की बात करें, इनकी दोहे कितनी है तो दोहे इनके लगभग है 719 दोहे हैं। ठीक है, 719 दोहे हैं इसमें। तो ये रहे बिहारी लाल। और इसी में नंबर तीसरा है, वो है घनानंद। यानी कवि जो है वो है घनानंद। और घनानंद के बारे में जान ले तो घनानंद की जो रचना है वह है विरह लीला। ठीक है, विरह लीला है। कृष्ण कांड है। कृष्ण कांड इनकी रचना है। ठीक है, कृष्ण कांड इनकी रचना है। सुजान सागर इनकी रचना है। सुजान सागर। ठीक है, घनानंद की रचना है विरह लीला, कृष्ण कांड और सुजान सागर। इसी में नंबर चौथे एक कवि हैं और वह है महाकवि भूषण। ठीक है, और महाकवि भूषण का जो जन्म स्थान है यह उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला है। ठीक है, ये जन्म स्थान है इनका उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला है। ठीक है, इनका जन्म कानपुर जिले में हुआ था। और इनकी एक रचना है शिवा बावनी। ठीक है, शिवा बावनी ये जो रचना है। और ये जो महाकवि भूषण थे, महाकवि जो भूषण जी थे, यह वीर रस के कवि थे। ये वीर रस के ये कवि थे। ठीक है, तो दोस्तों, और रीतिकाल में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेन टॉपिक ये रहा। हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।